मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी गठबंधन में शामिल। लगातार चल रही खबरों पर अब लगा विराम। 18 तारीख को एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल होगी सुभाषपा। ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरविंद राजभर के साथ अमित शाह से की मुलाकात और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर है ये, यूपी की राजनीति के लिहाज से भी बड़ी खबर और आगामी लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरविंद राजभर के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और गृह मंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने 2024 से पहले ही अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ एक एक करके छोटे सहयोगी दल बीजेपी में मिलते जा रहे हैं। औपचारिक घोषणा कर दी गई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये घोषणा की है। 18 तारीख को एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल होगी सुभाषपा। इसी के साथ साथ आपको बताएं, ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरविंद राजभर के साथ अमित शाह से मुलाकात की है। तो देखिए, राजभर वोट काफी ज्यादा मायने रखता है और इसी के साथ साथ पूर्वांचल में भी जो प्रभाव दिखाई देता है उसको देखते हुए बीजेपी भी सोच समझ करके चल रही थी कि क्या सुभाषपा को बीजेपी में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। इस बीच ओम प्रकाश राजभर हमेशा ये कहते रहे कि हमने लगातार जो राजनीति की है वो जनता के हित में की है और इसलिए जहां पर हमें जनता का हित दिखेगा हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीट चाहती है सुभाषपा। गाजीपुर सीट से अरुण राजभर को लड़ाने का प्रस्ताव है। बिहार में एक लोकसभा देने की मांग की गई है और अगर बिहार में सीट देने की स्थिति नहीं बनती है तो यूपी में चंदौली या लालगंज सीट में से एक सीट पे बात बन सकती है। यूपी में गाजीपुर और घोसी लोकसभा सीट की मांग की गई है। बिहार में एक लोकसभा सीट देने की मांग की गई है। अगर बिहार में सीट देने की स्थिति नहीं बनती है तो यूपी में चंदौली या लालगंज सीट में से एक सीट देने की मांग की गई है। इस बीच कहां से इस चीज को पुष्टि मिली है, इस खबर को पुष्टि मिली है, बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके गठबंधन में सुभाषपा के शामिल होने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि ओपी राजभर जी दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का फैसला लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। तो एक गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। जहां सत्ता वहां राजभर कैसे कह रहे हैं, यूपी के पलटू राम कैसे बने हैं राजभर, बता देते हैं। देखिए, 2017 के चुनाव में मोदी लहर प्रचंड थी और राजभर को बीजेपी के साथ जाने में फायदा दिखा। तो राजभर बीजेपी के हो लिए दोनों दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा और इसी के साथ साथ काफी फायदा राजभर को भी मिला। नतीजों के बाद सबसे ज्यादा फायदा राजभर को ही हुआ, जैसा कि हम बता भी रहे हैं। अपने कोटे में मिली 8 में से 4 सीटें राजभर जीत गए, यानी कि सीधे सीधे 4 सीटों पर जीत हासिल करके 2019 के चुनाव के दौरान राजभर का कैलकुलेशन कुछ और था, तो 2022 के चुनाव के दौरान कैलकुलेशन कुछ और हो गया और राजभर को लगा कि 2022 में सपा की वापसी हो जाएगी, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लिहाजा राजभर ने सपा से दूरी बना ली और सूत्रों की माने तो राजभर की पार्टी पूर्वांचल में 3 से 4 सीटें मांग रही है, जबकि बीजेपी की ओर से सिर्फ एक सीट जो मऊ जिले की घोसी सीट है उसे ऑफर करने की चर्चा है। राजभर योगी कैबिनेट में भी हिस्सेदारी चाहते हैं। बहरहाल इस पर बात बनती है या नहीं, ये भी बड़ी बात है। सूत्रों की माने तो वो खुद गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। मनीष, अब ये तय हो गया है कि सुभाषपा बीजेपी में शामिल हो रही है। 18 तारीख की एनडीए की जो बैठक हो रही है उसमें सुभाषपा भी शामिल होगी। कितना फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है इस छोटे सहयोगी दल का बीजेपी में आने के? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि राजभर के आने से पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा
समाजवादी पार्टी को लगेगा, विपक्षियों को लगेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 का अगर आप चुनाव देखेंगे, विधानसभा चुनाव देखेंगे, तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा जन था। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बनाव के आसपास के जिले थे, वहां पे आप देखेंगे कि कई ऐसे जिले थे जहाँ पे खाता सकता था भारतीय जनता पार्टी का, और कारण था राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ होना। 2022 उपचुनाव में देखा था, जब से समाजवादी पार्टी और राजभर में खटास हुई थी, इसके बाद लगातार प्रयास लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से राजभर गठबंधन कर सकते हैं। और प्रमुखता से खबर चलाई थी न्यूज़ इंडिया ने। अभी हमने 2 से 4 दिन पहले की ओम प्रकाश राजभर ने बात की थी, तो सबसे पहले हमने उनसे बात की, हमने कहा था आपसे गठबंधन हो गया है, आप 4 तारीख को आप एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, और कोई ऐसी विचार नहीं है जो पहले आके हमसे समझौता करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। तो निश्चित तौर से न्यूज़ इंडिया की खबर पे आज मोहर लग चुकी है, जब अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और थिंक टैंक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जो निगाह होती है, उनकी निगाह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की होती है, सबसे बड़ा राज है। ऐसे में 2024 में क्योंकि जो राजभर समुदाय है, ये गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, इनकी जो सीटें हैं, ये जो सीटें आती है, इनमें कहीं ना कहीं प्रभाव डालने वाली है। तो निश्चित तौर से बीजेपी पे प्लस प्लस विन सिचुएशन है राजभर का एक बार फिर गठबंधन करना। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में यहाँ पे जैसा हम कहा थे कि खुद ओम प्रकाश राजभर और उनके एक बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ 2 से 3 सीटों की जो बात चल रही है, इसमें 2 सीटें राजभर को मिलती हुई नजर आ सकती है। अब पूरी निगाहें गठबंधन पे है, और फिर कुछ देर बाद माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने जा रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय होगा कि गठबंधन का जो फॉर्मूला है, जो तय फॉर्मूला था, वो क्या था और किस किस चीजों पे सहमति बनी है। जी मनीष, इसी के साथ साथ क्योंकि बीजेपी की यहाँ पर कई जो विचार है वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। राजभर मांग कर रहे हैं 3 सीटों की, और बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही सीट में संतुष्ट कर देगी राजभर को? नहीं, देखिए आपको बता दूं कि दो सीटों पे सहमति बनी है। 2 सीटों की मांग की है, 3 सीटों की बात करते हैं। इसमें बात चली थी कि किस तरीके से एक सीट यहाँ के लिए मांग की थी, पर 2 सीटों पर सहमति बनी है, और माना जा रहा है कि वो सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। गाजीपुर की हो सकती है, और एक अभी जो 2 सीट जो लोकसभा सीट है वो भी हो सकती है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भी जगह मिलना तय माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे को। तो क्या फॉर्मूला हुआ था, किस चीज से पूरी तय बात हुई थी, पूरा मंच सज चुका है। किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, 5 रोड के उनका जो कार्यालय है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम मीडिया के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और इंतजार किया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर का, जब वो आएंगे और पत्रकार वार्ता में जो बातें जिसपे मोहर लगाया गया था न्यूज़ इंडिया की खबर पे, उस पे मोहर लगाते हुए दिखेंगे। तो कुछ देर का इंतजार और करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि जब राजभर प्रेस वार्ता करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, किस चीज पे सहमति बनी है, इसको लेके पूरी जानकारी देते होंगे ओम प्रकाश राजभर। जी मनीष, एक और अगर हम विपक्ष के महागठबंधन को देखें तो राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि ये तो महज एक फोटो सेशन के लिए किया जा रहा है और सभी के हित अलग अलग है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनडीए बिना शोर मचाए, बिना कुछ किए धीरे धीरे अपना काम कर रही है। 2024 से पहले ही अपने कुनबे को बढ़ाने का काम कर रही है एनडीए। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पटना में एक बड़ा मंच सजा के विपक्षी एकता का कहीं ना कहीं ढोल पीटा गया था कि सबको इकट्ठा करके सबको खड़ा किया गया था कि अब विपक्षी एकता दिखाएंगे आपको। और उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले नजर आ रहे थे। आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी, न जयंत चौधरी गए थे, न बसपा सुप्रीमो यहाँ से गई थी, न ओम प्रकाश राजभर जो विपक्ष में थे वो गए थे। निश्चित तौर पर उस समय भी ओम प्रकाश राजभर थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के पूरे विपक्षी एकता के जो कार्रवाई की गई थी उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए थे। तभी तो एक और क्या लगा जाए तो लगातार हमने देखे थे, चाहे जयशंकर सिंह हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लगातार नजदीकें बन रही थी। और सबसे पहले न्यूज़ इंडिया ने खबर बताई थी कि ओम प्रकाश राजभर अब दिल्ली जा सकते हैं। 18 तारीख को एनडीए की जो बैठक होने उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि राजभर लगातार इस पर कहते मना करते नजर आते कि नहीं अभी कोई गठबंधन बात हुई। तो अंदर खाने में जो बात चली थी वो सबसे पहले खबर न्यूज़ इंडिया ने दिखाई थी कि किस तरीके से राजभर और बीजेपी के शीर्ष नेता एक दूसरे के संपर्क में, और अब उस खबर पर मोहर लग चुकी है। अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने ट्वीट करके इस खबर पर मोहर लगाई है। निश्चित तौर से पूर्वांचल के तौर पर अगर देखेंगे, पूर्वांचल की दृष्टिकोण से देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के निश्चित तौर से बड़ी सफलता है। और इसके सूत्रधार माने जाते हैं, जो सबसे बड़ी प्रमुखता से देखा जाएगा तो आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल जो नेता है, जयशंकर सिंह की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, ये उनके साथ नजर आ रहे थे, लगातार कहीं ना कहीं जोड़ने की कवायद करते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर से एक बड़ा संदेश दिया गया है। और आप देखेंगे
किसी की तरह की कोई बहुत बड़ी बैठक नहीं हुई, कई दौरों की बैठक नहीं हुई। अंदर खाने में जो बैठकें चलती है तो एक मुलाकात होती है, अमित शाह से उनकी डायरेक्ट मुलाकात होती है, अमित शाह उनकी जो बातें रखी जाती है उससे सहमति बनती है। क्या सहमति बनी है निश्चित तौर पर अभी ये पता चलेगा, ओम प्रकाश खुद कहेंगे कि कौन सी फॉर्मूले पे फॉर्मूला तय किया गया है, गठबंधन बिल्कुल। ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। मनीष, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ इस बीच एक और बड़ी खबर, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर में ओम प्रकाश राजभर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी से आधिकारिक तौर पर गठबंधन का करेंगे ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और थोड़ी ही देर में ओम प्रकाश राजभर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐलान करेंगे कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो चुका है और निश्चित तौर पर वो अपने अंदाज में इस गठबंधन को कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात। और आगामी चुनावों को देखते हुए सुभाषपा अध्यक्ष इस पर क्या बोलते हैं, क्या वो फॉर्मूला भी सामने रखते हैं कि इन सीटों पर बात बन गई है और क्या योगी कैबिनेट में हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं, इन तमाम चीजों पर बोलेंगे ओम प्रकाश राजभर या नहीं, ये तो खैर इंतजार करना होगा ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन कुछ ही देर में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो काफी हद तक कुछ क्लियर हो जाएगा। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, पहले ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बेटे के लिए मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, तो अभी ये जो चर्चा हुई है, क्या अभी सूत्रों के हवाले से कोई खबर कि बेटे के लिए भी कुछ बात बन पाई है? निश्चित तौर पर बताओ कि जो गठबंधन हुआ है इसमें निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से ही जो पृष्ठभूमि अगर देखेंगे राजभर की राजनीति की, ओम प्रकाश राजभर की जो सुभाषपा उसकी अगर राजनीति देखिए तो उत्तर प्रदेश उसका देश है। तो निश्चित तौर से इसमें गठबंधन में ये बात रखी गई होगी और पहले से कवायद चलती है। तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उत्तर प्रदेश का योगी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसमें राजभर को संयोजित किया जाएगा, ये निश्चित है। अब देखना है कि दो मंत्रिमंडल का पद मान लिया, एक कैबिनेट मिनिस्टर का है और एक राज्य मंत्री का पद है, जो हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं उसमें उनको सम्मिलित किया गया। खुद ओम प्रकाश राजभर उनके एक बेटे को मंत्री भी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में। तो जहाँ पे हम देख रहे थे कवायद चली थी, किस तरीके से कोई कवायद चली होती, उसमें मंत्रिमंडल में जगह, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 2 से 3 सीटों का फॉर्मूला ये तय हुआ था। अब 2 सीटों पे फॉर्मूला जो हमारी जानकारी है 2 सीटों पे बात बन गई है। एक सीट के लिए अभी हम ही नहीं बनी गई है, पर माना जा रहा है कि अगर वो देखते हैं, अगर वो देखा जाएगा कि समीकरण बनता है और उस क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसमें अगर राजभर का कोई जो कैंडिडेट था वो बीजेपी के निशान पे या कहें कि कमल के निशान पे चुनाव लड़ सकता है, तो एक बड़ा गठबंधन की बात है। जो फॉर्मूले की हम जो बात करते हैं उसमें ये होता है कि 2 सीटें ओपी राजभर को मिले, वो भाजपा के चुनाव चिन्ह लड़े और एक सीट भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह लड़ाती नजर आएगी। तो निश्चित तौर से एक बड़ा गठबंधन की कवायद की गई और सबसे ज्यादा अगर आप इसको देखेंगे, सबसे ज्यादा डेंट की अगर बात की, सबसे ज्यादा डेंट आपको मिलेगा कि जो सपा और विपक्षी एकता आपको बहुत बड़ा डेंट है आज की तारीख में। लेकिन मनीष, आप समाजवादी पार्टी की बात करें कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट है, लेकिन जब चर्चाओं में बात की जाती है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से या नेताओं से तो वो राजभर पर एक भी शब्द बोलने से भी कतराते हैं, बोलते हैं कि उनके लिए राजभर जी मायने ही नहीं रखते हैं। लेकिन अब जब आगामी चुनावों पर अगर असर पड़ता है तो ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट होगा। लेकिन निश्चित तौर पर उनके पास शब्द नहीं, जब उनके पास कोई जाता है, हमने कल भी जब दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दिया था तब भी हमारे टीवी चैनल पे एक प्रवक्ता आए थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी बात करने से ऐसा आया था, जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो वो कहीं ना कहीं मुंह पे नजर आए। आपके पास जब आते हैं तो जब आपके पास कोई नेता आता है तो वो जनता की आवाज होती है, वो सरकार के खिलाफ होती है, और जब आपका कोई सहयोगी आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। ये कोई राजनीति का वो स्तर नहीं होता। अगर आप जीत स्वीकार करते हैं तो आप अपनी हार भी स्वीकार करना चाहिए। ये वही राजनीति है जो जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ गए थे तो आपने बड़े रोड नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया था, आपने बड़ा बताया था, बहुत बड़ा नेता बनाया था। और जब राजभर छोड़ के बीजेपी पास आते हैं तो आप मुंह फेरते नजर आते हैं, आप कहते हैं कि नहीं आपके पास कोई उनके पास कोई वो नहीं है, कोई जमीनी नेता नहीं है। तो निश्चित तौर से जब आपका कोई बड़ा नेता ऐसे जाता है तो निश्चित तौर से जो नीचे की जमीन है वो खिसकती है। और इस समय अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल में एक बड़ा डेंट है और इस डेंट से उभरने के लिए उनको समय लगेगा। अब किस तरीके से उनका विकल्प ढूंढते हैं ये देखने की बात होगी। और अगर आप देखेंगे इस समय एनडीए और जो कल एनडीए की बैठक होनी, आप
अभी भी हम बता सकते हैं कि अभी भी एक से दो बड़े जो नाम है ठीक वो है। आपको एनडीए ठीक है मनीष जी, ठीक है मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेनी है। शमशिया आजाद हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शमशिया आजाद जी, सीधे तौर पर अब तो समाजवादी पार्टी के पास एक और मौका मिल गया है आपको, आपके ऊपर आरोप साधने का कि देखिए आप तो पलटू राम को अपने साथ लेकर के आए हैं, उनको लेकर के आए हैं जो कि सिर्फ राजनीति और सत्ता के लालच में ही राजनीति करते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि अखिलेश यादव ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसके पहले जो है ऐसी कई पार्टियों से गठबंधन किया है और ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, लगातार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी दलितों, सभी जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित है, समाज के लोग हैं, उनको जो आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो उन्होंने जो है बहुत ही गहन मंथन के बाद उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने एक यात्रा भी निकाले थे अपने जाति के लोगों को एकत्रित करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने एक महासम्मेलन किया था। उनके सम्मेलन में उनकी जाति के सभी लोगों ने मिलजुल कर राय दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीतना ये सभी लोग जानते हैं। तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति करना जानते हैं, उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के साथ ही जो है उनकी पार्टी और उनका भविष्य सुरक्षित है, उनके वर्ग का, उनके जो समाज है उनका जो है तो उसमें जो है अच्छी तरीके से देखभाल हो सकती है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं और ये समाजवादी पार्टी का ये कटाक्ष नहीं, ये उनका जो है एक तरीके से उनको अफसोस हो रहा है कि बार बार ओम प्रकाश राजभर जी चाह रहे थे कि उनको बुलाया जाए, लेकिन अखिलेश यादव को कहा जाता है कि अखिलेश यादव हठधर्मिता वाली और जो है घमंडीपन की राजनीति करते हैं, अपने आगे किसी को सुनते नहीं। तो उन्होंने एक और सबूत दिया है कि अपना उनको जो गठबंधन दल का उनका एक बड़ा नेता था उसको उन्होंने खो दिया। ठीक है, खैर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो हम उनसे बोलेंगे जरूर कि हठधर्मिता वाली राजनीति पर आप क्या कहेंगे। लेकिन शमशिया आजाद जी, बीजेपी पर भी ये बड़ा आरोप है कि या तो बीजेपी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती है या फिर उनके सहयोगी दलों को तोड़ने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी में क्या आरएलडी पर भी आपकी नजर है? देखिए, आपको पहले ही पता है कि अभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह और मोदी जी ने ये साफ कहा कि 2024 के चुनाव आते आते बहुत से दिग्गज चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में जो नेता, दूरंदेशी वाले जो नेता होते हैं, उनको ये दिखता है कि किस पार्टी में उनका भविष्य सुरक्षित, किस पार्टी में उनके समाज का भविष्य सुरक्षित है। तो जो पार्टी जो नेता अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज को आगे लेकर चले और उसका समाज किस पार्टी में जो अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो है तो लोगों का आना जाना इसी तरीके से लगा रहेगा। आप देखेंगे 2024 में अभी राष्ट्रीय लोकदल पर हमारी कोई निगाह नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी और उनके कई नेता लगातार हमसे खुद संपर्क में हैं और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि हो सकता है कि जयंत चौधरी खुद से ऐलान कर दे भारतीय जनता पार्टी में आने का। हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते, न हम किसी को दल को बिखेरना चाहते, लेकिन जिसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, जो राष्ट्र प्रेमी है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के जरूर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमशिया आजाद जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार आपने रखे। तो शमशिया आजाद जी कह रहे हैं कि 2024 आते आते आप देखेंगे कि काफी नेताओं का आना जाना लगा रहेगा और कई बड़े चेहरे भी बीजेपी में शामिल होंगे, वो भी आपको वक्त आने पर दिखाई देंगे। बहरहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।